Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you would be fine and doing great. My name is Zartasha Zulfikar. In this video, I am going to discuss about phobia in psychology. Topic for discussions: phobia, different types of phobias, various phobia, signs and symptoms, physical symptoms, causes, and treatment. Phobia. Phobia is a form of anxiety disorder characterized by excessive fear of object and situations which may not carry real threats. फोबिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान किसी चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाता है। कोई भी वो चीज़ हो सकती है, और जब वो चीज़ इंसान के सामने आती है तो इंसान उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ तक कि कुछ सिचुएशंस तो इस तरह की होती है जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो तो बेहोश हो जाती हैं, कांपना शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट जो है वो उनके बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फोबिया जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। एज जो है वो अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ आपका फोबिया लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आपको बचपन से फोबिया है तो उसका लेवल जो है वो बचपन से, जब आपको फोबिया है तो वो आहिस्ता 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 जब आप बड़े होते जाओगे तो वो इंक्रीज़ होता जाएगा, उसके लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और देन आपको उससे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डर लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फोबिया, यानी हर इंसान को डिफरेंट फोबियाज़ का डिफरेंट थिंग्स जो हैं उनसे फोबिया होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे किसी इंसान को कॉकरोच से फोबिया, ठीक है, अगर उसको कॉकरोच से फोबिया है तो जब वो कॉकरोच को अपने सामने देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, यहाँ तक कि वो उससे दूर भागेगा, नहीं तो उसमें भी वो अगर इस हद तक उससे डरता है वहीं पे बेहोश हो जाए, नहीं तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देगा, नहीं तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अगर होता है वो रोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो इसको हम फोबिया कहते हैं। फोबिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट में जो है वो मोर देन 6 मिलियन पीपल जो हैं उनके अंदर फोबियाज़ के जो केसेस हैं वो पाई जाती हैं। वुमेंस जो है उनके अंदर जो है वो फोबिया जो फोबिया है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेंस, यानी ज़्यादातर केसेस जो हैं वो फोबिया के वो जो है वुमेंस में देखे जाते हैं। मैंने बहुत से लोग पाकिस्तान में भी जो है वो फोबियाज़ की जो है वो केसेस पाए जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स के जो फोबियाज़ हैं उनके केसेस पाए जाते हैं। हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज़, यानी जो मेन फोबिया की टाइप्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी हम लोग पब्लिक पे जो है वो नहीं बोल सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए बोलना। अगर मैं इसको पब्लिक में ना दूँ, वैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दूँ तो जैसे प्रेजेंटेशन हम देते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए प्रेजेंट करना। तो माना तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो सेकंड सेमेस्टर उसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसके लिए एक न्यू चीज़ है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो सेमेस्टर 8 तक पहुंच चुका है और वो फिर भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो उसका मतलब ये है कि उसको सोशल फोबिया, यानी वो नहीं कर पा रहा, उसमें कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। मे बी वो जो है वो खुद को जो है वो हेजिटेशन फील करता हो, ठीक है, वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। मीटिंग न्यू पीपल्स, नए लोगों के साथ बातचीत करना। और जैसे मेरी बहन है उसको बहुत, यानी वो उसके साथ अगर कोई बैठा भी हुआ है ना, यानी अगर शादी में भी कहीं चले जाए तो अगर कोई अननोन पर्सन है उसके साथ आके बैठ गया है तो वो बात नहीं करती है, वो उसके साथ बिल्कुल बात नहीं करेगी। आप उसके साथ 2 घंटे के लिए बैठा दो, 3 घंटे के लिए बैठा दो तो वो इससे बात नहीं करती। यानी क्या है, उसको सोशल फोबिया, यानी वो लोगों न्यू जो पीपल्स है, यानी फैमिली मेम्बर आके बैठ जाएगी तो वो फिर बोलना शुरू हो जाएगी तो वो चुप नहीं होती। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन, यानी लोग जो है न्यू पीपल जो आके बैठा है कोई, तो वो उससे जो है वो बात नहीं करती है। सोशल सिचुएशन कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने एक मैरिज की एग्जांपल आपको दे दिया, कोई भी ऐसी सोशल सिचुएशन हो तो वो वहाँ पे जो है वो बातचीत नहीं करते हैं, वहाँ पे जो है वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कुछ भी हो तो वो वहाँ पे बात नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि उनको सोशल फोबिया। फिर हमारे पास आता है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया बीइंग ऑफ फियर ऑफ बीइंग आउटसाइड, यानी घर से बाहर, यानी हम जहाँ रह रहे हैं उससे बाहर जाना। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें लोग अपने आप को जो है वो अपने घर से बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है
उसमें अनसेफ फील करते हैं खुद को, यानी वो बाहर जाना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, और उनके पास ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं होती है कि वो खुद को समझे कि हम सेफ़ हैं। देन हमारे पास आता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में डिफरेंट काइंड्स के फोबियाज, कोई भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है जिसके मुताबिक फोबिया की एग्जांपल दीजिए। जैसे अगर मैं आपको दूँ एक स्पेसिफिक, जैसे एरोप्लेन है, ठीक है, तो अगर उसको एरोप्लेन से डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या है, उसको एरोफोबिया है। अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबियाज पाए जाते हैं, ठीक है, ए टू जी फोबियाज, यानी बहुत ज़्यादा फोबियाज पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास पहले जो फोबिया उसको हम कहते हैं एल्ट्रोफोबिया, जिसमें मतलब फियर ऑफ कैट्स, कैट से डर लगना। देन हमारे पास है मैथोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ डस्ट। सॉरी, फिर हमारे पास आता है एराइनोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डर लगना। फिर हमारे पास आता है एस्ट्रोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ लाइटिंग। देन हमारे पास आता है मैथोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ वॉमिटिंग। देन हमारे पास आता है इरोथोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ ब्लशिंग। हिमेटोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ ब्लड। कैरिनोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ थंडर। माइकोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ डर्ट। देन हमारे पास आता है नेक्टोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ डार्क। एस्ट्रोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ क्राउड्स। ऑर्निथोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ बर्ड्स। पैथोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ डिजीज़, यानी किसी भी डिजीज़ से जो है डर लगना, लाजमी नहीं कि हर डिजीज़ से, यानी कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़, यानी किसी को अगर फीवर से डर लगता है, ठीक है, तो देन वो उसके डिजीज़ जो है वो फीवर है। लाजमी नहीं है कि कोई भी डिजीज़, यानी सारी डिजीज़ उसे डर लगना शुरू हो जाएगा, नहीं, कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जिससे उसे डर लगेगा। देन हमारे पास आता है निकोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ शॉकिंग। देन हमारे पास आता है टेरोफोबिया, जिसको हम कहते हैं टेनोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ फीदर्स। देन हमारे पास आता है पायरोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ फायर। देन हमारे पास आता है ट्राइस्केडिकाफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ नंबर 13। देन हमारे पास आता है जेनोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। देन हमारे पास आता है जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कोई भी एक स्पेसिफिक एनिमल जिससे डर लगना। देन हमारे पास आता है एक्रोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर लगना। और एरोफोबिया, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ फ्लाइंग। व्हाट इज सोशल फोबिया? सोशल फोबिया क्या है? जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे पास जो फोबिया होता है वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो सोशल फोबिया वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब सोशल फोबिया होता क्या है, मैंने आपको अभी पीछे बताया कि सोशल फोबिया क्या होता है कि हम लोग जो है वो पब्लिक स्पीक नहीं कर पाते हैं, मीटिंग नहीं कर पाते न्यू पीपल्स के साथ, ठीक है, तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सोशल सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम लोग जो है वो स्पीक नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी प्रेजेंटेशन की, ठीक है, कि बच्चा जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, लास्ट सेमेस्टर तक नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसको इस बात का डर है कि मुझे लोग जज करेंगे, ठीक है, नेगेटिवली जज करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये गलत बोल रहा हूँ, मैंने ये अल्फाज ठीक नहीं बोले हैं। डेफिनेटली ये हकीकत है, हम लोग करते हैं जज, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, जैसे वो बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हों, तो देन जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेरे बारे में लोग ये सोचेंगे, ये करेंगे, ये होगा, तो इस वजह से भी हो सकता है। देन जो है वो कोई भी उनको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होना शुरू हो जाए, जो है वो लाजमी नहीं कि यार सारे इंसान को एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एम्बेरसमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो उनको जो एम्बेरसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही होती है, चाहे छोटी सी बात हो, लेकिन वो उनको एम्बेरसमेंट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनको सोशल फोबिया हो। दिस हाउस इज सो फुल ऑफ पीपल इट मेक्स मी सिक। अब ये क्यों कह रहा है, इस वजह से इसकी यानी ये एग्जाम्पल इस तरह है कि पूरा जो घर है ना, यानी वो, यानी इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह ले लो कि हमारे घर, यानी शादी है किसी की, और सारी फैमिली जो है वो आई हुई है, पुप्पो हर कोई आया हुआ है, और देन उसमें से कोई एक फैमिली मेम्बर है जो है वो कोई भी बच्चा है या कोई भी एक लड़की, कोई भी है जिसको सोशल फोबिया, ठीक है। अब क्या होगा कि डेफिनेटली जब सारी कोई फैमिली आई हुई है, कोई भी उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी डेफिनेटली कोई ना तो कोई पूछेगा, इतने ज़्यादा लोग जब आए हुए हैं तो क्वेश्चन उसे पूछ सकता है, सबके दरमियान में बैठे हुए हैं, तो जब वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो सोचना शुरू हो जाएगा, क्यों, जब वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स उसको बोलेंगे, यानी इसमें एटीट्यूड बहुत है, ये बोल क्यों नहीं रहा, इसको मसला क्या है, यानी वो कोई ना कोई अल्फाज बोलेंगे, जिसकी वजह से अब उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी। इसकी वजह से वो कह रहा है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी से डरता है तो उसकी बॉडी रिएक्शन चेंज होना शुरू हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है,
बहुत सी बीमारियां जो है वो इसकी वजह से होती हैं, तो हमारे फिजिकल चेंजेस बॉडी में होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से वो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ। हमारे पास आता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में क्या होता है कि ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि इंसान जो है वो अपने जब घर से बाहर निकलता है तो वो घर के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें खुद को अनसेफ फील करता है। यानी वो उसके पास ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं होती है कि वो कहे कि मैं इस तरह खुद को सेफ फील कर सकता हूँ। वो खुद को अनसेफ ही फील करता है। अगर देखा जाए तो कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे ओपन स्पेसेस में चला जाए, यानी कोई गार्डन में है वहाँ चला जाए, ठीक है, शॉपिंग मॉल में चला जाए, कोई मैरिज हॉल है वहाँ पे उसको जाना पड़ जाए, और कहीं भी घर से कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो वो खुद को अनसेफ फील करता है। और इसकी वजह से जो है वो मे भी उसको पैनिक अटैक आ जाए। अगर तो वो बहुत ज़्यादा उसको उसमें फोबिया का लेवल बहुत ज़्यादा है तो लाजमी है कि उसको पैनिक अटैक आएगा। बहुत से जो है वो फिजिकल चेंजेस उसमें आएंगी, बेबी वो बेहोश भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फिजिकल चेंजेस हो सकती हैं। तो फोबिया जिनको बाहर यानी घर से बाहर जो नहीं जा पा रहे हैं, तो अगर आप यानी वो घर से बाहर जाते हैं, वो खुद को अनसेफ फील करते हैं, तो उनको एग्रोफोबिया। देन हमारे यानी की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एंजाइटी होती है। इंसान फिर मतलब मैं पीछे बता रही थी, और उन्होंने सोचा इंसान जो है वो अकेला रहता है डेफिनेटली। जब वो बाहर नहीं जा रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो किसी से मिल नहीं रहा बाहर जाके, तो वो अकेलापन उसमें आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा डर उसको लगता है, और एंजाइटी तो आगे हमारे पास आता है क्लोरोफोबिया। क्लोरोफोबिया फियर ऑफ नॉन्स होता है। और अगर हम देखा जाए तो इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ कि लोगों को क्यों डर लगता है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के आपने बहुत से जैसे आजकल मूवीज़ भी इनकी चल रही हैं, तो इनकी जो लाफिंग होती है बहुत ज़्यादा यानी खौफनाक होती है, बहुत ज़्यादा ड्राउनी होती है, ठीक है। बच्चे उससे भी डरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी आजकल जो मूवीज़ हैं, ठीक है, हॉरर मूवीज़ हैं, उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल होता है। तो अगर बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे हैं वो उसको देख रहे हैं, ठीक है, अब उनके माइंड सेटअप वो हो चुका है कि ये जो है वो चीज़ ठीक नहीं है, यानी ये ड्रोनी चीज़ है, इसे डर लगता है, ये होगा वो होगा, तो देन वो उससे डरना शुरू हो जाएंगे। अगर वो लाइफ में रियल लाइफ में भी उसको देखेंगे तो वो उससे डर जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। और अगर तो वो बहुत ज़्यादा ही डरते हैं तो उनको ये फोबिया हो जाएगा, और उसको देख के उनके फिजिकल चेंजेस, हार्ट बीट उनकी तेज़ हो जाएगी, ठीक है, बहुत से जो है वो उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है जूफोबिया। जू से पता चला यानी एनिमल, जूफोबिया को हम एनिमल फोबिया भी कहते हैं। और डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम जो होते हैं। और इसमें हमारे पास जैसे किसी को अगर स्पाइडर से डर लगता है तो हम उसको कहेंगे कि उसको एक्रोनोफोबिया। अगर किसी को स्नेक से डर लगता है तो हम उसको कहेंगे कि उसको एपिनिडोफोबिया। अगर किसी को बर्ड से डर लगता है तो हम उसको कहेंगे उसका निथोफोबिया। अगर किसी को बी से डर लगता है तो हम उसको कहेंगे एपिफोबिया। यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबियाज हैं, यानी एनिमल्स के अंदर ये नहीं सिंपल, बहुत ज़्यादा फोबियाज की काइंड्स हैं, यानी हर एनिमल से उसको डर लगा तो वो उसका नेम है। तो मैंने सारी एक्सप्लेन किया, थोड़े से एक्सप्लेन किया। देन हमारे पास आता है एरोफोबिया। एरोफोबिया में ये होता है कि इंसान को फियर ऑफ फ्लाइंग इसको कहा जाता है। अब एरोप्लेन से फोबिया क्यों क्यों हो सकता है, इसकी कोई ना कोई सिचुएशन होगी। नहीं ऐਵੇਂ तो इंसान को नहीं हो सकता कि उसको एरोप्लेन से डर लगना शुरू हो गया, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से उसको एरोप्लेन से डर लग रहा है, ठीक है। क्यों क्यों इसकी एग्जांपल अगर मैं सिंपल दूँ कि अगर एक बच्चा है, उसने उसके पेरेंट्स जो हैं वो एरोप्लेन में थे और वो प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है। अब वो जो बच्चा है उसके दिमाग में यही होगा कि ये चीज़ नहीं ठीक थी, तो उससे एरोप्लेन से डर लगना शुरू हो जाएगा कि उसमें कुछ ऐसा था जिस वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ठीक है। तो वो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसमें जो है फोबिया का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और देन उसे बहुत ज़्यादा जो है उसे डर लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जैसे अभी पीछे जो है वो एरोप्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई बच्चा अपनी छत के ऊपर खड़ा होगा या बैठा होगा, तो देन जब अगर उसने वो प्लेन क्रैश होते हुए देखा होगा, इतना खौफनाक मंजर उसने देखा होगा, तो डेफिनेटली कि उसका एरोप्लेन से बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाएगा और उसको एरोफोबिया हो जाएगा। यानी कोई ना कोई सिचुएशन होती है जिसकी वजह से बच्चों को जो है हमें या किसी को भी जो है वो एरोफोबिया हो जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन लाजमी होती है। ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया। डेफिनेटली अब इसमें 3 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, या ब्लड से फोबिया हो, या इंजेक्शन से फोबिया हो, या इंजरी से फोबिया हो,
ठीक है। ब्लड इंजेक्शन फोबिया में हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो ब्लड से फोबिया, बहुत से लोग होते हैं जिनको ब्लड से फोबिया होता है। अगर वो ब्लड देख लें तो जो है वो उन डर जाते हैं, टोटली डर जाते हैं, उनको उनके जो है बॉडी रिएक्शन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। इसमें मैंने ये रियल लाइफ में भी देखा है। मैं कॉलेज लाइफ में थी तो हमारी क्लास जो थी ना वो सेक्शंस थे पंजाब कॉलेज में। दूसरे सेक्शन की एक बच्ची थी, उसको वो ना हमारी क्लास में एक बच्ची को चोट लगी, उसका ब्लड निकलना शुरू हो गया और उसने जब ब्लड देखा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन उसकी जो हालत थी। इतना ज़्यादा वो, यानी उसको कोई बचपन से ही जो है वो फोबिया होगा, वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी और वो टोटली उसको स्वेटिंग हो रही थी और वो क्लास से बाहर चली गई। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो लोगों को जो है ब्लड से फोबिया होता है, इसी तरह कुछ लोगों को इंजरी से भी फोबिया होता है और कुछ लोगों को जो है वो इंजेक्शन से भी फोबिया होता है। तो ये तीनों जो फोबियाज पाई जाती हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई इलाज भी नहीं है कि तीनों ही एक साथ हों। किसी को ब्लड फोबिया हो सकता है, किसी को इंजेक्शन से फोबिया हो सकता है, किसी को इंजरी होता है, इनमें से कोई भी फोबिया हो सकता है। फिर हमारे पास आता है ट्रिस्कैडिकोफोबिया। ट्रिस्कैडिकोफोबिया में क्या होता है कि जो नंबर 13 है उनसे फोबिया होना, उनसे डर लगना, यानी लोग जो हैं उनके माइंड सेट हो जाता है। यानी उनके एग्जाम्पल अगर दी जाए, अगर जिस किसी को नौशी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, ठीक है, तो जैसे वो 13 जो है उसको जेल हुई थी 13 को, और अगर उसकी लाइफ में कोई और भी ऐसा सीन है कि उसकी लाइफ में छोटा ही बच्चा था और उसका बहुत नौशी से अटैचमेंट है और दैन वो 13 को उसको जेल हुई, दैन उसके साथ कोई ऐसा और सिचुएशन हुई है कि वो 13 को हुई है, तो दैन उसे 13 जो डेट है ना उससे डर लगना शुरू हो जाएगा। अब उसको 13 से फोबिया हो जाएगा और वो उस दिन जो है वो खुद को कहेगा कि ये दिन मेरे लिए ठीक नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो एक ही जगह पे बैठा रहेगा, उसको पूरा दिन डर लगता रहेगा कि 13 डेट आ गया, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसी तरह हमने सुपरस्टिशंस के बारे में पढ़ा। सुपरस्टिशंस में होता क्या है कि हम लोग एक दिमाग में बात बैठाई होती है, जैसे ज़्यादातर बाहर के कंट्रीज़ में, इंडियन में ज़्यादातर होता है, बाहर के कंट्रीज़ में भी होता है कि अगर बिल्ली जो है वो रास्ते से गुजर जाए, रास्ता काट दे, तो वो कहते हैं कि ये तो दिन अच्छा ही नहीं है, बहुत बुरा हो, कोई बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हुआ, बैड लक है ये तो, ठीक है। कुछ लोग तो वो घर से ही बाहर नहीं निकलते हैं और वही अपने करवाना शुरू कर देते हैं, पूजा करवाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो सुपरस्टिशंस होते हैं। कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कि ग्लास टूट गया तो ये गुड लक है, यानी उनकी डिफरेंट सुपरस्टिशंस जो है वो उनके माइंड में सेट हुई होती हैं, ठीक है। इसी तरह एक और सुपरस्टिशन जो है वो फोबिया से रिलेट की जाती है। फ्राइडे को अगर 13 डेट आ गई है तो उनको 13 डेट जो है फ्राइडे को आ गया है, तो वो लोग कहते हैं कि ये दिन अच्छा नहीं है, इस दिन में सब कुछ ना कुछ बुरा होगा, ये होगा वो होगा। लाजमी नहीं उनको एवं ही इससे हो जाए, कोई ना कोई सिचुएशन हो सकती है, उनको किसी ना किसी वजह से हो सकता है, या उनकी फैमिली में कोई मेंबर है जिसको उसी दिन कोई प्रॉब्लम होता शुरू हो जाती है तो उनको उसको फोबिया है, यानी इस तरह कोई ना कोई सिचुएशन होती है जिसकी वजह से जो है वो उनको फोबिया। आगे हमारे पास आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी फियर ऑफ हाइट से डर लगना, ठीक है। यानी इसकी एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है, ठीक है, उसको हाइट से डर लगता है, बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है, यानी वो हाइट पे बिल्कुल नहीं जाती, और अगर हम उसको ले भी जाए ना गलती से तो वो नीचे नहीं देखेगी, आइस बंद कर लेगी, मैंने नहीं देखना, ये वो, यानी उसको हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ तक कि अगर हम उसको कहें ना कि हमने कहीं रोड क्रॉस करनी तो हम कहेंगे कि चलो हम लोग ब्रिज से चले जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं जाती है, यानी उसको इतना ज़्यादा डर लगता है। तो वो कहेगी नहीं मैं रोड क्रॉस कर लूँगी, ठीक है, मैं ब्रिज से ही नहीं जाऊँगी, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस तरह लोगों को जो है वो हाइट से लगता है। फिर हमारे पास आता है हर्मेटोफोबिया यानी लिजर्ट से बहुत ज़्यादा डर लगना, लिजर्ट का फोबिया होना। ये तो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा आम है। इन लोगों उनको गर्ल्स को जो है वो लिजर्ट से डर लगता है, वो देख लें तो वो डर जाती हैं। ये तो हमारी क्लास में एक एग्जाम्पल थी, मेरे स्कूल लाइफ में एक बच्ची थी हमारी क्लास में, उसको सिर्फ हमने इतना बोलने ना कि हिरा छिपकली, इतना बोलने, वो इतना ज़्यादा डर जाती थी और वो यानी क्लास से बाहर, और उसने रोना शुरू कर देना, और चाहे लिजर नहीं भी ना है वहाँ पे रूम में नहीं भी है, लेकिन वो इस कदर डर जाती थी, उसको बोलना है बस और वो डर जाती, क्लास से बाहर चली जाती थी और बहुत ज़्यादा डरती थी। तो कुछ लोगों को जो है वो लिजर्स का जो है वो लिजर से बहुत। इसी तरह हमारे पास आता है पेडोफोबिया फियर ऑफ डॉल्स, डॉल से बहुत ज़्यादा डर लगना।
मेरी बहन है, उसको बहुत ज़्यादा डॉल से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखती है और हॉरर मूवीज़ में डॉल्स को दिखाया जाता है कि डॉल्स में ये आ गया है, डॉल्स ने ये कर दिया, इसका कत्ल कर दिया, इसको किल कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो जब वो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखती है तो उसको डॉल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डॉल से खेलती थी, अब वो डॉल से नहीं खेलती, वो डॉल तो अपने पास तक ही रखती है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव रोल बच्चा जो देखता है वो ही उसके माइंड में सेट हो जाता है। अब जब आस्ता आस्ता वो हो सकता है मे भी नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हमें कोई नहीं, लेकिन जब वो वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें ये फोबिया में भी इंक्रीज हो जाए, अगर मे भी नहीं होगा, अगर वो ज़्यादा इस दिमाग पे इसको सवार ना करे तो पेडियोफोबिया कहते हैं फिर। देन हमारे पास आता है फियर बेस्ड फोबिया। ठीक है, फियर हमारे पास कॉमन फीलिंग होती है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं बाय एवरीवन, यानी हर किसी ने जो है वो ये एक्सपीरियंस जो है वो किया होता है। अगर मैं ऐसी एग्जांपल दूं, जैसे हमारे घर में, ठीक है, घर में हमसे ग्लास टूट गया, तो अब हमें ये होता है हमें मामा से डांट पड़ेगी। अब वो जो डांट पड़ने का खौफ है ना, उसको हम कहते हैं, यानी वो होता है हमारे पास फियर। यानी डेफिनेटली हर किसी से एक्सपीरियंस होगा, किसी ना किसी से हर किसी के शीशे का गिलास टूट होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हमारे साथ जो है हमसे टूट गई हो, या हमें पता हो कि हमें ये हमने कर दिया तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फियर। अब बस फोबिया क्या होता है, मैं पीछे पीछे सारा एक्सप्लेन करके हूँ कि फोबिया क्या होता है हमारे पास। ठीक है, फोबिया के एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग, यानी ऐसे में हमारे पास हमें इसको डिजीज़ ही, एक बीमारी ही कहते हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगना, और कोई वो सिचुएशन हो सकती है और जो वो हमारे सामने, जैसे अगर एग्जांपल जैसे किसी को स्पाइडर से डर लगता है, उसके सामने स्पाइडर आ जाए, वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाएगा। मे बी अगर उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है वो बेहोश भी हो सकता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा करीब आ गई है, मे वो रोना शुरू कर दे, मे बी वो कांपना शुरू कर दे, मे बी वो वहाँ से भाग जाए। तो डिफरेंट जो हैं वो उसके अंदर सिचुएशंस आ सकते हैं कि वो क्या उस वक्त कर रहा है, उसको क्या लेवल है फोबिया का। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोबिया। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि फोबिया जो है ना, उसमें हमारे पास नर्वसनेस होती है, ठीक है, एंजाइटी होती है, डिस्ट्रेस होता है। लेकिन जो हमारे पास फोबिया होता है उसमें क्या होता है, इसमें वोमिटिंग होती है। ठीक है, हमारे पास डायरिया होता है, हमारा जो है वो हार्ट बीट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब हार्ट बीट लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। डेफिनेटली आप लोग जो है वो इस पर हम जानते हो कि जब हमारा हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। पैनिक अटैक भी आता है, यानी पैनिक अटैक के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कि पैनिक अटैक आते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास फियर है उसमें हमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी भी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारे पास फोबिया है उसमें हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मेडिकेशन भी होता है और इसमें थेरेपीज़ भी होती हैं। ठीक है, थेरेपीज़ के ज़रिए भी वो फोबिया का जो लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं और इंसान का फोबिया बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स, कि क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं फोबिया के। ठीक है, अगर इंसान जो है किसी बच्चे के सामने कोई वही जिस चीज़ से वो डरता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल इधर लूँ कि वो स्पाइडर से डरता है। ठीक है, तो अगर वो स्पाइडर से डरता है, उससे स्पाइडर देख लिया, वो क्या करेगा, या मे बी वो रोना शुरू हो जाए। ठीक है, वो रोना शुरू हो जाएगा, वो अपने, अगर तो वो अपने पेरेंट्स के पास है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल गले से लग जाएगा, उनके साथ, उनके बॉडी के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाएगा, और मे बी के वो कांपना शुरू हो जाए, और मे बी वो भूत बन जाए, बिल्कुल टोटली भूत बन जाए। ठीक है, तो ये साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे हम वो फोबिया को अगर देखें तो उनका रिएक्शन। देन हमारे पास है फिजिकल सिम्टम्स, कि फिजिकल कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग होता है कांपना, वो इंसान बहुत ज़्यादा कांपना शुरू हो जाता है। स्वेटिंग, पसीना आना, उसको देख के पसीना आ सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी बहुत ज़्यादा सांस जो है वो शॉर्टनेस होना, सांस ना आना, घबराहट होना शुरू हो जाना। रैपिड हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो रही तो ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो गया। फेंटिंग होना, फेंटिंग यानी बेहोश हो जाना, फेंट बेहोश हो जाना। फिर शॉकिंग सैनिटेशन, यानी ऐसे घुटन घुटन होना शुरू हो जाना। ठीक है, घुटन का एहसास होना, इंसान का ऐसे लगना जैसे मेरा सांस बंद हो रहा है, मेरी अभी डेथ हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास डिजीनेस, यानी डिजीनेस में होता है चक्कर आना इंसान को। ठीक है, उसको देख के वो इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, देन चेस्ट पेन, जब इंसान डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिसको उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो उसका पेन भी हो सकता है। देन हमारे पास आते हैं कॉजेज़। अब हमारे पास डेफिनेटली मैंने आपको पीछे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि फोबिया कोई सिचुएशन, उसकी कोई ना कोई वजह हो सकती है। अब
कौन कौन सी वजह हो सकती हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। पहली हमारे पास वजह आती है इंसिडेंट, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी एरोप्लेन की, कि अगर उसने एरोप्लेन की सिचुएशन, जैसे अभी पीछे एक्सीडेंट हुआ एरोप्लेन का, तो अगर उस बच्चे ने एरोप्लेन को क्रैश होते हुए इतना खौफनाक वाक़या देखा है तो डेफिनेटली उसको एरोप्लेन से डर लगना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डर। अगर वो छोटी उम्र में है तो उसको उससे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाएगा। तो देन जो वो एज जो है उसकी इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ साथ उसका जो फोबिया का लेवल वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा लेवल है जब उसको बहुत ज़्यादा एरोप्लेन से डर लगना शुरू हो जाएगा, कि यानी कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इंसान को जो है वो किसी चीज़ से डर लगना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास आता है जेनेटिक यानी अगर पेरेंट्स के अंदर है तो मे बी वो चिल्ड्रन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी जेनेटिकली भी फोबिया ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी अगर एक एग्जांपल है, फादर को जो है वो येलो कलर से बहुत ज़्यादा यानी डर लगता है, ये फोबिया येलो कलर का भी फोबिया होता है। येलो कलर का फोबिया इसलिए होता है लोग जो है वो येलो कलर पहनते भी नहीं है, ठीक है, येलो कलर की कोई चीज़ भी यूज़, यानी पेन पेंसिल कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो येलो कलर की यूज़ भी करे, और घर में उनका पेंट कहीं भी ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है कि जहाँ पे कोई येलो कलर की चीज़ भी पड़ी हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर उनके फ्रेंड्स में से किसी ने येलो कलर पहना हुआ है तो वो उसके साथ बैठेंगे भी नहीं, ठीक है, यानी उनको येलो कलर से इतना ज़्यादा फोबिया होता है, ठीक है। अब अगर फादर को येलो कलर से फोबिया है तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके चिल्ड्रन में, और जो उनका बेटा बेटी या कोई भी है तो उसको भी येलो कलर से फोबिया होगा। तो हम ये कहेंगे कि फादर को भी और चिल्ड्रन को भी है, तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है फोबिया। थर्ड वन हमारे पास था फैमिली इन्वायरमेंट, कि मे बी कि फैमिली में अगर किसी को फोबिया किसी चीज़ से है और बच्चा उसको देख रहा है कि इनको इस चीज़ से डर लगता है, तो वो कहेगा कि इनको इसी चीज़ से डर लगता है, तो मे बी कोई ऐसी चीज़ है जिसको सब उनको डर लगता है। तो जब एक इंसान एक चीज़ देख ही जा रहा है कि वो जब भी उनके सामने थे वो डरना शुरू हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है उनके, तो इंसान उनसे जो उसको देख रहा है उसको भी हो सकता है कि वो उसको भी उसी चीज़ से फोबिया हो जाए। यानी जो फोबिया है वो फैमिली इन्वायरमेंट को देखते हुए भी हो सकता है, कि अगर हमें हमारे किसी फैमिली मेम्बर को है और हम उन्हीं को उनके बिल्कुल साथ रहते हैं और उनको उस चीज़ से फोबिया है, तो हमें हो सकता है कि हमें भी वो फोबिया हो जाए। तो ये 3 कॉज हैं जिसकी वजह से जो है वो फोबिया हो सकता है। देन हमारे पास आता है ट्रीटमेंट। डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी तो उसकी ट्रीटमेंट तो होंगी, ठीक है। तो अगर हमें फोबिया किसी चीज़ का है और हमें लग रहा है कि हमें जो हमारा फोबिया का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, हमें साइकेट्रिक्स के पास जाना चाहिए, या हमें किसी के पास जाना चाहिए ताकि हमें उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, ठीक है, हमें इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ना हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आपका फोबिया लेवल चेक करेंगे कि आपको किस हद तक फोबिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो लेवल चेक करेंगे, तो अगर तो आपका फोबिया देखते हुए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी तो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई थेरेपीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आपको थेरेपीज़ जो हैं वो रिकमेंड करेंगे। ज़्यादातर थेरेपीज़ रिकमेंड की जाती हैं, मेडिसिन नहीं की जाती। मेडिसिन वैसे इतनी ज़्यादा होती हैं, कोई मेन होती हैं मेडिसिन्स, ठीक है, ज़्यादातर थेरेपीज़ का वर्क होता है, और मे बी आप लोगों का फोबिया देखते हुए वो आप लोगों को थेरेपी भी रिकमेंड करें और मेडिसिन भी रिकमेंड करें, ठीक है। अब पहले हमारे पास आती है थेरेपी। थेरेपी में हमारे पास आता है डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक थेरेपी है, इसमें ना अगर आप मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, कि एग्जांपल है, मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मेरे जो डॉक्टर है, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा कि आपने सबसे पहले तो पिक्चर्स देखनी है डॉग की, ठीक है, आपने डॉग की पिक्चर्स देखते रहना है, कोई 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन, ठीक है, आपने डॉग की पिक्चर देखनी है, ठीक है। अब देन आपने क्या करना है, डॉग्स की वीडियोस देखनी है। अब आपने जब डॉग्स की वीडियोस भी देख ली हैं, पिक्चर्स भी देख ली हैं, अब आप क्या करोगे, अपनी विंडो में खड़े होके गली के अंदर जो है वो डॉग जो है वो उनको देखोगे, ठीक है, अब रियल में उनको देख रहे हो। अब वहाँ पे खड़े होके आप उनको देखोगे, फिर क्या करोगे, आप लोग घर के दरवाजे से बाहर निकल कर थोड़ा सा उनको देख लो, देन थोड़ा सा फास्टा कम कर लो। इसी तरह आप फिर लेवल इस तक जो कि आप लोग उसको बिल्कुल करीब से देख लो, देन आप लोग डॉग अपने घर ले आओ, उसको पालो। इस तरह आपका जो फोबिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह वो थेरेपीज़ करते हैं और हमारा जो फोबिया लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कोई यानी इसमें सिंपल ही होता है कि वो आप लोगों को थेरेपी के ज़रिए बता रहे होते हैं कि आपने इस तरह जो है बिहेवियर करना है, तो देन आप लोगों को इस फोबिया से जो है वो
राहत मिल जाएगी, राहत नहीं कहते, यानी उसे छुटकारा हासिल हो जाएगा, यानी वो फोबिया आपके अंदर से रिमूव हो जाएगा, आपको उस चीज़ से इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। देन हमारे पास आता है मेडिकेशन। मेडिकेशंस में हमारे पास जो मेन होते हैं वो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स और एंटी डिप्रेसेंट। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो ये होते हैं कि हमारे ना बॉडी के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, और वो क्या होगा कि जहाँ पे बीटा ब्लॉक, जहाँ जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फियर डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर जो डेवलप हो रहा है, वो उस वहाँ जाके अटैच हो जाएंगे बीटा ब्लॉकर्स, उसको ब्लॉक कर देंगे। जब उसको ब्लॉक कर देंगे तो हमारे ब्रेन से जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, तो हमें डर ही नहीं लगेगा। तो इस तरह वो बीटा ब्लॉकर्स से क्या है, हमारा डर लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं इसमें, यानी डिप्रेशन को कम करने के लिए मेडिसिन होती हैं कि हम लोग का हमारी जो फियर है उसको कम करेंगे, डिप्रेशन लेवल जो हमारा बहुत ज़्यादा है उसको भी कम करेंगे। थैंक यू सो मच।